हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं डोकर। तो दोस्तों, आज देखने वाले हैं डोकर कंपोज। डोकर कंपोज हम इंस्टॉल करेंगे और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जो पेजेस हैं गिटहब पर, तो वहाँ से भी आप कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस हैं मेरे पास, मैं इन्हीं में से एक इमेज का यूज करूँगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने एक सिंगल लाइन कमांड देखा होगा। सिंगल लाइन में आप जो कंटेनर खड़ा कर रहे थे, तो वो एक लाइन में आप लिख रहे थे, ठीक है। दूसरा कंटेनर बनाना है तो दूसरी लाइन लिख रहे। तो ऐसा अगर मान लो 1000 कंटेनर बनाने पड़े तो क्या होगा। तो ऐसे में यूज होता है डोकर कंपोज। तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जो गिटहब पेज है मेरे, यहाँ क्लिक करेंगे। मैं तो बताता हूँ, यहाँ पर सेकंड वाली देखिए डोकर कंपोज नीचे लिखा हुआ, इमेजेस के बारे में ऊपर है। इसको लिंक क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो डोकर कंपोज मतलब कि हम यामल फाइल में काम करने वाले हैं। तो यहाँ हमें पता चल जाएगा यामल फाइल में हम कैसे काम करते हैं, और उसी में हम कंटेनर में जो भी हम वहाँ कमांड लाइन में लिख रहे थे वही हम अब YML में कैसे लिखेंगे यामल फाइल में, वो हमें देखना है। तो उसमें चाहे आप एक साथ 2 कंटेनर, 3, 4, 5 कितने कंटेनर आप बना सकते हैं एक फाइल में, वो सब आप दे सकते हैं कमांड्स। तो देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से क्लिक करेंगे, ऊपर जो लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसके बारे में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर कमांड्स वगैरह हैं और टॉप पर जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो मैं इसका भी यूज करूँगा। अब आप मेरे पेज पर जाएंगे, अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको @as हैंडल क्लिक करेंगे तो आपको प्ले लिस्ट में यहाँ पर तो आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। और प्ले लिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको ये वाला देख रहा है, ये प्ले लिस्ट देखिएगा। इसको ओपन करके ज़रूर देखिएगा, बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल दिए। तो इसका अगर आप बेसिक देखते चल रहे हैं तो आपको आगे कोई परेशानी आने वाली नहीं है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर जैसे भी कंटेनर बनाने थे, एक सिंगल लाइन कमांड लिखकर हम करते थे, वो सारी चीज़ें उसमें है। तो अब हम यामल फाइल का यूज करने वाले हैं, यानी कि डोकर कंपोज कैसे इंस्टॉल करना मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, चीज़ें वही यूज होंगी सारी, जैसे वॉल्यूम यूज के आपने नेटवर्क यूज करते थे और ये सारी चीज़ें। लेकिन अब यामल फाइल में हम वो सारी चीज़ लिखेंगे और एक ही साथ ही कमांड चलेगा, उसी के साथ 4-5 जितने भी कंटेनर होंगे वो सारे कंटेनर खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद डाउन करेंगे तो सारे कंप्यूटर जो कंटेनर है वो डाउन हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको अपडेट मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह से आपको अपडेट करना है तो अपडेट कर पाएंगे। सिंपल लिख के बता रहा हूँ मैंने पहले से किया हुआ है। इंस्टॉल करना चाहेंगे तो इस तरह इंस्टॉल करेंगे, और अपडेट करना चाहेंगे पहले से, अगर आपके पास डोकर कंपोज है तो उसको अपडेट भी कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इंस्टॉल वाला कमांड चला सकते हैं। तो अगर आप उबंटू पर हैं तो उबंटू पर तो आप यहाँ पर देखिएगा, मैं कंफर्म कर रहा हूँ इसको, ठीक है। वर्जन कंफर्म करने के लिए ये कमांड चलेगा, और नीचे इसी तरह से सिंपल सा है, बस आपको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। अपडेट करना है कंपोज तो अपडेट इस तरह से चलेगा, और इंस्टॉल करना था तो मैंने आपको बता दिया इंस्टॉल कैसे करना है। तो ये डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। तो आप देख लीजिएगा आप क्या यूज कर रहे हैं, उबंटू यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं। तो ये तो रहा डोकर प्लगइन के बारे में। मैनुअल देखना है तो नीचे मैनुअल ही दिया होगा, वो भी आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। डोकर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल है, इस तरह से यामल फाइल बनेगी। देखिए, यहाँ पर एक कंटेनर है, उसमें सर्विसेज है, और इसमें काफ़ी चीज़ हम यहाँ बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके उसको। तो मैं 2 कमांड बताऊँगा आपको, डोकर कंपोज अप और डाउन। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, डोकर कंपोज .yml, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक फ़ाइल बना ली है और इसी में हम सब लिखेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ऊपर लिखना है वर्जन। तो वर्जन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी वर्जन आप यूज करना चाह रहे हैं। तो वो वैसे भी बता देगा, अगर वर्जन नहीं लेगा वो एक्सेप्ट करेगा तो वो मैसेज आ जाएगा बाद में। तो एक सर्विसेज बना रहे, तो सर्विसेज में यहीं पर कंटेनर बनेंगे, यहाँ पर ही, जैसे वेब हो गया, DB हो गया, मैंने लिख के बताया ना आपको। तो अभी मैं सिंगल एक कंटेनर बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक इमेज यूज करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इमेज है, एक इमेज तो मेरी है जो मैंने डोकर हब पर डाली हुई है, और वहाँ से मैंने उसको यहाँ पर पुल किया हुआ है। तो और भी इमेज है, जैसे PHP 7.4 अपाची है। तो मैं यहाँ पर एक इमेज लेता हूँ, PHP 7.4 अपाची, यानी PHP की इमेज है, इसमें अपाची का यूज हो रहा होगा। और मैं यहाँ एक ले लेता हूँ। यहाँ पर जो पोर्ट है आप देखिएगा, मेरा 8080 जो मैंने लिखा है वो आउटसाइड है, बाहर की ओर मैप कर रहे हैं हम उसको। 80 जो लिखा है वो मेरे कंटेनर का मैप करा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिखा डोकर कंपोज अप -D, लेकिन यहाँ पे एरर ये दिखा रहा है, वो कह रहा है जो आपने पोर्ट लिया है 8080 ये पहले से ही यूज में है, तो ये वो नहीं लेगा। तो मैं डाउन कर लेता हूँ।
तो मैंने डाउन का भी आपको बता दिया, उससे कंटेनर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ लास्ट में। तो अब मैं दोबारा चलाता हूँ, देखिए अप -D डोकर कंपोजर अप -D, बिल्कुल कोई एरर नहीं है। और यहाँ पर देखिए डन हो चुका है। यहाँ पर मैंने PS किया, डोकर PS, तो ये कंटेनर हमारा खड़ा हो गया। अब ये मैं इसको चलाया था, पोर्ट नंबर 8 मेरे लोकल होस्ट पर जो रहेगा वो 8081 रहेगा, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। जो PHP का जो पेज है वो यहाँ पर अभी हमने कोई भी पेज नहीं बनाया, इसलिए वो ऐसी एरर शो कर रहा है परमिशन की। अब मैं इसमें कंटेनर के अंदर चला जाता हूँ। ये पहले सब कुछ कर चुके हैं हम, पहले वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है मेरे पास अभी, ठीक है, इसलिए वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर टच करके index.php दिखा रहा, तो वो अभी तो मैं लिख नहीं रहा हूँ उसमें कुछ, मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए वो फाइल यहाँ पर यूज हो रही है। तो अब वो हट गई परमिशन। तो ये तो रहा वन कंपेयर, जो आपने एक कंटेनर खड़ा किया उसको अब डाउन करना थी, कि मैंने डाउन किया, कंटेनर खत्म। तो ये रहा आपका कंटेनर को कैसे आपने चलाना और कैसे उसको डाउन करना है। तो ये कंपोजर का बहुत, अब इसमें आप कितने कंटेनर बना लीजिएगा और बहुत सारी वॉल्यूम वगैरह सब इसमें देंगे। तो मैं एक कंटेनर और बना लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ वेब 2 करके ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसका फ़ायदा आप आई थिंक आप समझ गए होंगे डोकर कंपोज का। सिर्फ मुझे YAML फाइल में ही सब कुछ लिखना है, एक ही साथ सारे जो इमेज में यूज कर लेता हूँ उसमें PHP 8.0 अपाची वाली, ठीक है। और पोर्ट में 82 दे देता हूँ इसका, 8082 मैंने किया। अप -D दोनों कंटेनर मेरे खड़े हो गए हैं। देखिए एक सिंगल कमांड है और दोनों कंटेनर खड़े हो। अब मान लीजिए जो पहले हम सीख रहे थे, एक कंटेनर के लिए आपने एक पूरी लंबी लाइन लिख रहे थे वहाँ पर, फिर दूसरी। तो अब देखिए मैं दूसरा कंटेनर यहाँ दिखा देता हूँ, है ना। लास्ट में क्या था, 2 था। देखिए दोनों हमारे कंटेनर चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारा डोकर, जो हम डोकर कंपोज, ठीक है, 2 कंटेनर हमने बना लिया। मैं डाउन कर लेता हूँ, डोकर कंपोज डाउन लिखेंगे तो सारे जो भी कंटेनर होंगे वो यहाँ से हट जाएंगे, यानी कि वो स्टॉप हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे कह सकते हैं आप। तो ये है डोकर कंपोज। दोस्तों अगर आप वीडियो में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। और जो सर्विसेज के अंदर ही आ रहे हैं तो दोस्तों ये दोनों है ना, सर्विसेज के अंदर ये सर्विसेज बना रहे हैं एक तरह से। मैं एक और कंटेनर के लिए एक और इमेज ले लेता हूँ दूसरी। इसी तरह से आप चाहे तो अब मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि आने वाली ये मेरी इमेज है दोस्तों, ये मैंने बनाई हुई है। मैं पहला वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा पुराने। और मैंने डोकर हब पे इसको अपलोड किया था, इसको पुश किया था और वहाँ से मैंने इसको पुल कर लिया। अब मैं इसको चलाता हूँ 8083 पर। देखिए 3 कंटेनर चल रहे हैं मेरे इसमें, ठीक है। और वर्चुअल मशीन अगर बनाते तो आपको 3 मशीन बनानी पड़ती, लेकिन कंटेनर आप बना रहे हैं सिंपल, एक कंटेनर खड़ा कर रहे हैं 3 है। और यहाँ पर कोई ज़्यादा स्पेस, देखिए आपके रिसोर्सेज ज़्यादा वो नहीं लेता है वो डोकर में जो काम करे, कंटेनर रिसोर्सेज नहीं लेता। अब मैंने क्या किया हुआ अपनी इमेज में, अब देखिए मैंने थोड़ा चेंज किया होता, जैसे ही मैं 3 लिखूँगा ये दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या होता है, डोकर हब पर मैंने पुश किया था इसको, और ये भी मैंने पहले वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हुआ था। तो और आगे भी मैं बताऊंगा इसको वैसे। तो ये देखिए तीनों मैंने एक तरफ से आपको तीनों कंटेनर चला के दिखा दिया। मैं इसको अभी स्टॉप कर लेता हूँ, यानी कि कंटेनर को जब हटाना रिमूव करना है तो डाउन कमांड चलेगा। तो इसी तरह से अब आने वाले उसमें हम भी एक डेटाबेस के लिए कंटेनर बनाएंगे, MySQL का, एक PHP के लिए बनाएंगे, इसी तरह से PHP MyAdmin का बनाएंगे। बस इसी तरह से हमें सीरीज लेकर चलनी है। तो ये तो दोस्तों था, आई थिंक आप समझ गए होंगे डोकर कंपोज हम क्यों यूज कर रहे हैं। YAML फाइल का हम यूज कर रहे हैं, और जितने भी कंटेनर बनाने हैं आप यहाँ अंदर लिख सकते हैं, उसको एक ही कमांड में वो सारे कंटेनर आके रन हो जाएंगे, एक ही कमांड में वो सारे डाउन हो जाएंगे, एक सिंगल सा जो कमांड आप देंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इतना कीमती समय जो आप इस वीडियो के लिए निकाल लें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत ही बहुत स्वागत है, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और इस तरह से मैं इस तरह के कंटेंट बनाता रहूँ। तो अब क्या था, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसमें अलग अलग कंटेनर बनाइए। कोई MySQL का क्रिएट किया, मैं आगे बताऊंगा मैं आपको। डेटाबेस से हम PHP और MySQL का हम यूज करेंगे, MyAdmin का भी करेंगे, ठीक है, पाइथन वगैरह सब चीज़ करके देखेंगे। तो ये था दोस्तों डोकर कंटेनर्स क्या होते हैं, तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा, पहले से आप देखते आ रहे हैं वीडियोज़। तो ये डोकर कंपोज था।